साइंस का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग विलय संसार के विषय में। सबसे पहले हम लोग मानव नेत्र की एक प्रकार से परिचय प्राप्त करेंगे कि मानव नेत्र क्या है। तो जैसे आप सभी जानते होंगे कि हमारे जो होते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, जिसके माध्यम से हम लोग आसपास में घटित घटनाओं का विवरण प्राप्त करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती है? तो 5 ज्ञानेंद्रियों में नाम आता है, पहली ज्ञानेंद्रिय में आंख की, दूसरी ज्ञानेंद्रिय में कान की, तीसरी ज्ञानेंद्रिय में आंख कान नाक, चौथी ज्ञानेंद्रिय में जिह्वा या टंग, जीभ भी कहते हैं उसको, और सबसे तो आखिरी ज्ञानेंद्रिय में त्वचा की या स्किन की। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आसपास में घटित किसी भी घटना की जानकारी हमें उपलब्ध कराती है। जैसे आंखों के माध्यम से हमें आसपास की वस्तुओं के रंगों की विषय में, उनकी संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त होती है ना। कान के द्वारा हम लोग आसपास में गूंजने वाली या प्रकार की आवाज के बारे में सुन पाते हैं, ध्वनि के विषय में सुन पाते हैं। नाक के माध्यम से हम लोग अपने आसपास के सुगंध या दुर्गंध को महसूस करते हैं। जिह्वा या जीभ के माध्यम से हम लोग किसी वस्तु का जो कि खाने लायक है, चखने लायक है, उनका स्वाद पता करते हैं। त्वचा के माध्यम से क्या होता है? त्वचा के माध्यम से हमें शीतलता का अनुभव होता है या फिर उष्णता का अनुभव होता है। ठीक है, तो इन 5 महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से आंख नाम की जो ज्ञानेंद्रिय है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम लोग आसपास की वस्तु या फिर कहें पूरे संसार के या रंग बिरंगा संसार की जो है वस्तुओं के रंगों का निर्धारण कर पाते हैं। तो सबसे पहले आंख की संरचना को समझते हैं। तो मनुष्य के जो नेत्र होते हैं वो हमारे चेहरे में आगे की ओर बने 2 गड्ढे में जो होते हैं समाये रहते हैं। ठीक है, और यह लगभग में एक क्या है, लगभग में यह एक गोलाकार संरचना है। इसके चलते इनको नेत्र गोलक कहा जाता है। अब इस नेत्र गोलक या जो गोलारूपी नेत्र है उनका व्यास क्या माना जाता है, डायमीटर कितना माना जाता? तो याद रखिएगा, नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वो लगभग में 2.3 सेंटीमीटर का माना जाता है। ठीक है, कितना डायमीटर कितना मानेंगे? 2.3 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। अब ये मानव नेत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण संरचनाएं शामिल रहती है, हम लोग को इनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो देखोगे, मानव नेत्र में सबसे बाहरी और कठोर संरचना, मानव नेत्र में सबसे बाहरी संरचना जो होती है वो पारदर्शी होने के साथ साथ में क्या होती है, कठोर होती है। ठीक है, तो पारदर्शी होने के साथ साथ कठोर क्यों होती है? तो पारदर्शी इस खातिर होती है क्योंकि इसके माध्यम से ही किसी वस्तु से परावर्तित होने वाली प्रकाश किरण जो होती है हमारे नेत्र में आगे की ओर प्रवेश करती है। ठीक है, और इसके बचाव के लिए जो होते हैं वो हमारे बाहरी जो संरचना होती है दृढ़ बनी रहती है। यानी कहने का मतलब है मानव नेत्र की सबसे बाहरी संरचना जो होती है वो पारदर्शी और कठोर होती है, जिसे दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक कहते हैं, है ना। दृढ़ होने का मुख्य कारण यही है कि ताकि आंखों को अनावश्यक चोट घोट की स्थिति से रक्षा किया जा सके। ठीक है, अब दृढ़ पटल के आगे यहाँ पर देखिए, ये दृढ़ पटल का दृश्य दिखाया गया है कि दृढ़ पटल के पीछे एक बहुत ही पतली मुलायम तथा पारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जिसे स्वच्छ मंडल या कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, स्वच्छ मंडल या कॉर्निया पाया जाता है। इसमें हम लोग को थोड़ा सा और एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि इसमें दृढ़ पटल और स्वच्छ मंडल के बीच में और एक संरचना पाई जाती है, उसको कहते हैं रक्तक पटल। क्या कहते हैं? रक्तक पटल। इसका क्या नाम है? रक्तक पटल पाई जाती है। इस रक्तक पटल को क्या बोलते हैं? कोराइड भी कहा जाता है। रक्तक पटल का नाम क्या है? कोराइड। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रक्तक पटल कहते हैं, रक्तक पटल या फिर कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं या फिर कोराइड कहते हैं। कोराइड कहते हैं। ठीक है, इस रक्तक पटल का क्या काम है या कोराइड का क्या काम है? रक्तक पटल या कोराइड का काम होता है कि स्वच्छ मंडल से या
दृढ़ पटल के आगे जब ये प्रकाश प्रवेश कर रही होती है तो उसमें से आने वाली प्रकाश किरण को वो अंदर जाने देते हैं, परंतु फिर से उसे वापस आने नहीं देते। जैसे कि स्वच्छ मंडल के आगे की अगली संरचना है परितारिका या फिर आइरिस। परितारिका या आइरिस क्या होता है? तो परितारिका या आइरिस के माध्यम से हम लोग किसी व्यक्ति के आँखों का रंग निर्धारण करते हैं। जैसे हम लोग कहते हुए सुने होंगे कि हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि किसी की आंखें जो है वो भूरी रंग की है, किसी की आंखों को कहते हैं कि काले रंग की है। तो ये भूरी या काले रंग जो होते हैं वो आंखों का नहीं होता, वो वास्तव में क्या होता है? परितारिका या आइरिस का रंग होता है। ठीक है, जिसको हमने एक अलग से ड्राइंग पर दिखाया है समझाने के लिए। जैसे ये हमारे मानव नेत्र हैं, तो उस नेत्र में क्या देखोगे? उस नेत्र में बीचों बीच देखोगे बटन के जैसा, है ना, बटन के जैसा एक गहरा रंगों का पेशीय संरचना पाया जाता है। तो इस पेशीय संरचना को किस नाम से जाना जाता है? इस पेशीय संरचना का नाम है परितारिका या फिर आइरिस। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका जो काम होता है वो होता है पुतली के साइज का एक प्रकार से नियंत्रण करना, यानी पुतली के साइज को ये कम या फिर ज़्यादा करने का काम करते हैं। अब हम लोग अगले में पुतली या प्यूपिल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पुतली या प्यूपिल क्या होता है? पुतली या जो प्यूपिल होता है वो परितारिका के ठीक बीचों बीच, परितारिका के ठीक बीचों बीच पाया जाने वाला एक सूक्ष्म छिद्र होता है, छोटा सा छेद होता है, और उस छोटे के छेद के माध्यम से या होल के माध्यम से प्रकाश जो होता है वो हमारे आंख के अंदरूनी भाग में प्रवेश करता है। ठीक है, तो इस तरह से पुतली या प्यूपिल की परिभाषा दीजिएगा कि परितारिका के ठीक बीचों बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म जो है छिद्र पाया जाता है, जिसे पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। पुतली या प्यूपिल का जो साइज होता है, यानी उस छिद्र का जो साइज होता है वो हरदम एक समान नहीं रहता, कभी वह छोटा हो जाता, कभी वो बड़ा हो जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा, आप जानते होंगे कि हम लोग अपने आसपास की किसी वस्तु को तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु पर पड़ने वाली परावर्तित प्रकाश किरणें पर्याप्त मात्रा में हमारे स्वस्थ नेत्रों में या सामान्य नेत्रों में प्रवेश करता है। ठीक है, अगर किसी वस्तु से परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणें पर्याप्त मात्रा में हमारे नेत्रों में प्रवेश न करें, है ना, तो उस स्थिति में सामान्य तौर पर हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो वहां पर देखोगे कि किसी अंधेरे कमरे में कभी कभी हम लोग को किसी वस्तु को देखना होता है, तो उस परिस्थिति में संबंधित वस्तु पर पड़ने वाली परावर्तित प्रकाश किरण जो होती है वो पर्याप्त मात्रा में हमारे आंखों में नहीं आ पाती। तो उस वस्तु पर से अधिक मात्रा में परावर्तित प्रकाश किरणें हमारे नेत्र लेंस में आए, इसके चलते नेत्र लेंस में वो जो छिद्र होते हैं, यानी जो आपका पुतली या प्यूपिल होता है उसका साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है। तो होल बड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से वहां पर आवश्यकता से अधिक मात्रा में प्रकाश अंदर भाग में या अंदरूनी भाग में प्रवेश करने लगेगा। तो उस स्थिति में अधिकतर मात्रा में जब हमारी प्रकाश किरणें प्रवेश करेगी नेत्र लेंस में तो संबंधित वस्तु को हम थोड़े से अधिक स्पष्टता से देख पाएंगे। ठीक है, लेकिन कई बार की ठीका से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा परिमाण की प्रकाश किरण जो होती है वो हमारे आंखों में पड़ने लगती है। ठीक है, जैसे रात्रि काल में सामने से कोई एक मोटर की या मोटर कार की या फिर लगे तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, उनके उस तीव्र रोशनी से चौंधिया जाती है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त तो शुरू में हम क्या करते हैं कि अपने पलकों को छोटे करने की कोशिश करते हैं, और पलकों के छोटे करने के साथ साथ में वहां पर ये जो प्यूपिल होता है, जो मान के चलिए इतना बड़ा साइज का होता है मान के चलो, तो वह क्या हो जाता है, छोटा होने लगता है। ठीक है, छोटा होने का कारण क्या है? छोटा होने का कारण ये है कि उस परिस्थिति में हमारी पुतली चाहती है कि कम से कम मात्रा में हमारे प्रकाश किरणें नेत्र लेंस की ओर बढ़े। ठीक है, ताकि वह वस्तु को स्पष्टता से देख सके, क्योंकि आवश्यकता से अधिक परिमाण के प्रकाश में या फिर आवश्यकता से कम परिमाण के प्रकाश में, ये दोनों ही परिस्थिति में हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते।
तो इस वजह से पुतली की साइज कभी बड़ी हो जाती तो कभी छोटी हो जाती है। ठीक है, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो परितारिका या आइरिस करता है। ठीक है, अब देखोगे पुतली या प्यूपिल से जब प्रकाश किरणें अंदर जाने लगेगी तो उसके मार्ग में क्या आएगा, उसके मार्ग में एक सजीव उत्तल लेंस आ जाएगा। हम लोग के आंखों में क्या होता है, एक सजीव उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस इस खातिर क्योंकि उसका मध्य भाग जो होता है वो किनारों की अपेक्षा चौड़ा अथवा मोटा होता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग उत्तल लेंस कह रहे हैं। और साथ ही साथ में ये सजीव इस वजह से है क्योंकि याद रखिएगा हमारे ये नेत्र लेंस तभी तक एक्टिव या सक्रिय रहता है ना, जब तक हम लोग जिंदा रहते हैं। और जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती उसके कुछ ही घंटों के बाद धीरे धीरे हमारा ये नेत्र लेंस अपनी क्षमता खो देता, माने वो निष्क्रिय हो जाता, बेकार हो जाता, वो किसी काम का नहीं आता। इसलिए इसको सजीव उत्तल लेंस कहते हैं। थोड़ा एक बात और क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो लेंस होता है वो कांच जैसे कठोर चीजों का नहीं बना होता, वो क्या होता है, मुलायम होता है और पारदर्शी बना होता है। इस नेत्र लेंस को दोनों ओर से, माने ऊपर और नीचे दोनों ओर से हमारी पछमावी पेशियां जो होती है वो धारण की हुई रहती है। ठीक है, इसको सेल्युलरी मसल्स भी कहते हैं। ये पछमावी पेशियों का क्या काम है, ये पछमावी पेशियों का जो मुख्य कार्य होता है वो है नेत्र लेंस की वक्रता का निर्धारण करना। वक्रता कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कभी कभी हम लोग अपने आसपास की वस्तुओं को देख रहे होते हैं और उसके एक ही क्षण के बाद हम लोग बहुत दूर पर स्थित वस्तुओं को देख रहे होते हैं, या मान के चलिए अनंत आकाश पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे होते हैं। तो हमारे नेत्र लेंस के द्वारा उन दोनों ही परिस्थिति की वस्तुओं को देख पाना कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो मानव नेत्र का वह गुण जिसके द्वारा वह विभिन्न स्थितियों में रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त कर पाता है, क्या कहलाता है, मानव नेत्र का समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी वक्रता के निर्धारण में ये पछमावी पेशियों की भूमिका होती है। पछमावी पेशियों की भूमिका क्या होती है, तो याद रखिएगा पछमावी पेशियां लेंस का या मानव नेत्र लेंस का एक प्रकार से क्षमता परिवर्तित करने में सक्षम होती है। किस प्रकार से, तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब हमें लेंस की क्षमता बढ़ानी होती है, ठीक है, लेंस की क्षमता बढ़ानी होती है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे एक सजीव उत्तल लेंस, हमारा मानव नेत्र का सजीव उत्तल लेंस इस आकार का है, तो यदि हम लोग इसकी क्षमता को बढ़ाना चाहेंगे किसी वस्तु को देखने के लिए, तो उस परिस्थिति में पछमावी पेशियां इस पर दोनों ओर से क्या करेगी, दाब डालेगी, और दोनों ओर से दबाव डालेगी जाने की वजह से यह लेंस जो होगा वो क्या होगा, मोटा या फिर कह सकते हो चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, यानी जैसे इस तरह का लेंस है और दोनों ओर से पछमावी पेशियों का दबाव पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चौड़ा चपटा हो जाएगा। तो उस स्थिति में देखिए उसकी वक्रता जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, माने घुमाव जो होगा वो बढ़ जाएगा। और वक्रता जब बढ़ जाएगी तो उस परिस्थिति में क्या होगा, वक्रता के बढ़ने पर देखिएगा उसकी जो फोकस दूरी होगी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फोकस दूरी कम हो जाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, तो लेंस की फोकस दूरी में जब कमी आने लगती है तो उसकी क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। तो उस परिस्थिति में पछमावी पेशियां जब दाब डालती है तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि इस लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। फिर एडजस्टिंग करना होता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, रेटिना पर बनने लगता है। तो पछमावी पेशियों का यही काम होता है, नेत्र लेंस की वक्रता को एक प्रकार से निर्धारित करना या समायोजित करना, एडजस्टिंग करना। ठीक है, अब उसके आगे हम लोग समझते हैं पछमावी पेशी के आगे क्या समझेंगे। पछमावी पेशी के आगे हम लोग समझ सकते हैं दृष्टि पटल को समझ सकते हैं। ऐसे हमने रेटिना के बारे में जान लीजिएगा। तो दृष्टि पटल या रेटिना क्या है, तो हमारे नेत्र के द्वारा किसी देखी गई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो नेत्र लेंस के सबसे पिछले भाग में एक पटल या जो सतह या पृष्ठ होता है उस पर बनाया जाता है। ठीक है, और उस सतह या पृष्ठ या तल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दृष्टि पटल, या अंग्रेजी में उसको रेटिना के नाम से जानते हैं।
ठीक है, समझ पा रहे हैं। यानी मानव नेत्र द्वारा किसी देखी गई वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र के जिस सतह या पृष्ठ पर बनाया जाता उसे क्या कहते हैं? दृष्टिपटल या रेटिना कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना में क्या होती है? तो दृष्टिपटल या रेटिना में जो होते हैं वो कुछ जो है संरचनाएं पाई जाती है। दो प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक संरचना, एक प्रकार की संरचना जो होती है वो शंकु के आकार की होती है। शंकु के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, इसे शंकु आकार होती है। और कुछ जो है संरचनाएं जो होती है वो किस तरह की होती है? कुछ संरचनाएं जो होती है वो आपका फाइन रॉड या कह सकते हो बेलन के आकार की होती है। तो जो संरचनाएं शंकुआकार होती है उसको शंकु कहते हैं, और जो बेलन के आकार की होती है उसको क्या बोलते हैं? शलाका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शलाका बोलते हैं। इनका काम क्या है ना? ये प्रकाश सुग्राही होते हैं। उसमें से जो शंकु होते हैं वो अधिक प्रकाश सुग्राही होते हैं, और जो शलाकाएं होती है वो मंद प्रकाश सुग्राही होते हैं। और ये क्या है? सेंसिटिव आपका अंग है मानव नेत्र का। यानी कहने का मतलब है जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर या दृष्टिपटल पर बनने लगता है तो यहाँ पर अपवर्तित प्रकाश यानी नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तित प्रकाश किरण जब दृष्टिपटल या रेटिना पर पड़ता है तो ये जो है सक्रिय हो जाती है, जागृत हो जाती है। ठीक है, और फिर उस बनने वाले प्रतिबिंब याद रखिएगा कि मानव का जो लेंस है सजीव उत्तल लेंस, वो रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो क्या बनाता है? वास्तविक और उल्टा बनाता है। वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। जिससे ये कलम का जो है ऊपरी शीर्ष, नुकीला शीर्ष अगर ऊपर है तो हमारे नेत्र लेंस के द्वारा रेटिना पर उसका बना प्रतिबिंब जो होगा उसमें ऊपरी शीर्ष ऊपर नहीं, वो ऊपरी शीर्ष नीचे दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। कहाँ? यहाँ पर रेटिना पर। और इसी जो है वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को क्या करते हैं? दृक तंत्रिका के माध्यम से या ऑप्टिक नर्व्स के माध्यम से मस्तिष्क तक प्रेषित कर दिया जाता है। और मानव मस्तिष्क या ब्रेन जो होता है वो संबंधित आकृति का विश्लेषण करने के बाद संबंधित वस्तु की पहचान कराता है कि दी गई वस्तु की आकृति क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी संरचना क्या है, उसका आकार क्या है। ठीक है, इसमें और एक चीज छूट रहा है। क्या चीज छूट रहा है? कि एक चीज छूट रहा है नेत्रोद या फिर जिसको एक्वेस ह्यूमर कहते हैं। नेत्रोद क्या है? तो याद रखिएगा नेत्रोद जो है ना वो हमारे स्वच्छ मंडल, नेत्रोद जो है वो हमारे स्वच्छ मंडल और नेत्र लेंस के बीच में भरा हुआ एक द्रव या लिक्विड होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं या एक्वेस ह्यूमर कहा जाता है। और इसका मुख्य काम क्या है? अनावश्यक रूप से हमारे आंखों में अगर कुछ गंदगी चली जाती है, धुलकन चले जाए कि कोई छोटी मोटी कीट पतंग वगैरह टकरा जाए तो उस स्थिति में नेत्रोद क्या करते हैं? संबंधित गंदगी को धोने का काम करते हैं। तो इसका नाम है नेत्रोद। ठीक है, तो नेत्रोद की परिभाषा दीजिएगा। किस प्रकार की परिभाषा दीजिएगा? तो स्वच्छ मंडल और नेत्र लेंस के बीच में भरा हुआ द्रव को क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं। इसका काम बता दिए, आंखों में गंदगी चले जाने की स्थिति में उस गंदगी को धोना। अब और एक प्रकार द्रव है, उसका नाम है काचाभ द्रव, जिसको विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। तो काचाभ द्रव या विट्रियस ह्यूमर का काम क्या है? तो काचाभ द्रव या विट्रियस ह्यूमर का जो होता है वो क्या होता है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो क्षेत्र पाया जाता है, जो काफी स्पेस लिए हुए यहाँ पर, इसमें भरा होता है काचाभ द्रव। ये काचाभ द्रव क्या होता है आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग किसी गंदगी वाले क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं जहाँ पर धूलकण, डस्ट और इत्यादि उड़ रहा होता है, तो काम करने के बाद हम लोग जब नहा लेते हैं, धो लेते हैं, उसके बाद भी वो गंदगी पूरी तरह से दूर नहीं होती है जो कि आंखों में समा गई है। तो वह गंदगी कब दूर होती है? जब हम लोग सो जाते हैं, उस स्थिति में देखिएगा आंखों से कुछ गंदगियां जो होती है वो निकल कर आंखों में आ जाती है, तो वह काचाभ द्रव संबंधित गंदगी को धोने का कार्य कर देती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ लिए होंगे और आगे आने वाले समय में हम इस पर और आगे डिटेल देंगे।